डायबिटीज के कुछ मुख्य सिम्टम्स होते हैं जैसे कि भूख ज़्यादा लगती है, प्यास ज़्यादा लगती है, यूरिन बार-बार जाना पड़ता है और थकान महसूस होती है। और ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको सिम्पटम आए तभी पता चलेगा कि डायबिटीज़ है। अगर आपका एज 30 प्लस है या आप उससे भी कम उम्र के हैं लेकिन अगर आपको मोटापा है या दूसरी कोई डिज़ीज़ है, तो आपको हर 6 महीने में अपना शुगर का टेस्ट करना चाहिए। के 2 तरह के टेस्ट होते हैं, एक होता है फास्टिंग ब्लड शुगर, जो आप ग्लूकोमीटर से घर पे भी कर सकते हैं या लैब में भी करा सकते हैं। लेकिन दूसरा और रिलायबल टेस्ट है HbA1c, जो आपका 3 महीने का एवरेज शुगर बताता है, वो लैब में ही हो सकता है, वो ज़्यादा रिलायबल टेस्ट है। शुगर को कंट्रोल रखने के 3 तरीके हैं, पहला है डाइट। सबसे ज़रूरी है कि आप अपना डाइट सुधारें, किसी भी फ़ॉर्म में सिंपल शुगर जिसे हम बोलते हैं कि शक्कर, गुड़ और हनी तीनों ही नहीं लेना है डाइट में। सेकेंडली हमें एक्सरसाइज़ करना है, आधा घंटा किसी भी फ़ॉर्म में फिज़िकल एक्टिविटी चाहे वो आप वॉकिंग पे ही क्यों ना जा रहे हों, वो ज़रूरी है। और अगर आपका शुगर ज़्यादा है, मोर देन 150 है, तो आपको मेडिसिन्स की भी ज़रूरत है। अगर ब्लड में ज़्यादा है, तो हम लेबल लगा देते हैं कि आपको डायबिटीज़ है। लेकिन होने दो ब्लड में शुगर ज़्यादा, क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क ऐसे पड़ता है कि आपने खाना खाया, वो खाना आपका डाइजेस्ट हुआ, फिर आपके ब्लड स्ट्रीम में गया, खून में गया, लेकिन वही खाना आपके हर एक बॉडी सेल को मिलना चाहिए, तब आपको एनर्जी महसूस होती है। डायबिटीज़ का मतलब क्या है कि आपने खाना खाया, वो शुगर आपके खून में तो घूम रहा है, लेकिन आपके सेल्स को नहीं मिल रहा है। या फिर वही शुगर आपके यूरिन में जा रहा है और बस वेस्ट हो जा रहा है, ठीक है? इसलिए ज़रूरी है कि आप डायबिटीज़ को कंट्रोल करें। इसमें 2 फिनोमिना होते हैं, एक कि इंसुलिन रेज़िस्टेंस। इंसुलिन आपकी बॉडी को चाहिए इसलिए ताकि वो जो शुगर आपके खून में है, वो सेल्स तक पहुँचा सके। वो इंसुलिन नहीं काम कर रहा है आपके अंदर, इसीलिए आपको डायबिटीज़ हुआ है। इसको बोलते हैं इंसुलिन रेज़िस्टेंस। इसको करेक्ट करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप अपना लाइफ़स्टाइल सुधारें, एक्सरसाइज़ इंक्लूड करें। और बढ़ तो सकती ही है डायबिटीज़ में, शुगर घट भी सकती है अगर आप ऐसी मेडिसिन्स ले रहे हैं जो कि जैसे कि ग्लिमिप्राइड एक तरह की दवाई होती है, वो इर्रिस्पेक्टिव कि जैसा भी आपका शुगर है, वो शुगर को कम कर देगा। तो अगर शुगर लो हो रहा है तो वो और खतरनाक है, उससे डेथ भी हो सकती है। तो हमेशा अपना शुगर चेक करते रहना बहुत ज़रूरी है, अगर आप मेडिसिन्स ले रहे हैं तो। शुगर खाने से डायबिटीज़ आपको नहीं हो जाता है, लेकिन उस शुगर को सही तरह से यूज़ नहीं होना बॉडी में, इसे शुगर बोलते हैं या डायबिटीज़ बोलते हैं। तो अगर कोई बच्चा है, वो ज़्यादा शुगर भी खा रहा है, तो उसका शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा क्योंकि उसकी बॉडी सही चल रही है, सही तरह से फंक्शन कर रही है। तो ये बोलना कि शुगर खाने से डायबिटीज़ होता है, गलत है, लेकिन शुगर वैसे भी आपकी बॉडी के लिए कुछ यूज़फुल नहीं है। तो ये भी जो भी प्रोसेस्ड शुगर है, जो आप नेचुरली नहीं मिल रहा है, जैसे कि फ्रूट्स में जो शुगर है वो नेचुरल है, उसको खाने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन प्रोसेस्ड शुगर का कोई काम नहीं है आपकी बॉडी में, उसको अवॉइड ही करना चाहिए। उससे लोग एडिक्टिव हो जाते हैं और फिर और क्रेविंग होता है। तो शुगर खाना गलत है, लेकिन शुगर खाने से डायबिटीज़ होना ये भी गलत है। जब भी अगर आप डायबिटिक हैं या ओवरवेट हैं, तो आपका मील प्लानिंग ऐसा होना चाहिए कि आप हर चीज़ में पहले देखें कि मेरा प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा हो रहा है या नहीं और मैं फाइबर खा रही हूँ या नहीं। ओके, हम वेजिटेरियन डाइट को लेते हैं अभी, तो प्रोटीन कैसे मिलेगा? दालों से मिलेगा, पनीर से मिलेगा, टोफू से मिलेगा। ठीक है, तो आप कोशिश करें कि हर डाइट में ये हो, प्रोटीन हो। कैसे होगा? सपोज़ नाश्ता करना है, आप दाल गला के उसके चीले बना सकते हैं। बेसन का चीला बना सकते हैं। उसमें सब्जियाँ ग्रेट करके डाल सकते हैं, पीस के सब्जियाँ डाल सकते हैं ताकि आपको फाइबर भी मिल गया। हर मील में रोटी और चावल खाना एक अच्छा आइडिया नहीं है क्योंकि उसमें भी बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, शुगर ही होता है। तो अगर आपको डायबिटीज़ है तो शक्कर, गुड़, हनी तो छोड़ना ही है और जो हमारे दूसरे कार्बोहाइड्रेट रिच अनाज है जैसे कि रोटी, चावल, इनको भी कम करने की कोशिश करना चाहिए। तो दाल को अगर आप सिर्फ दाल जैसा पका के ना खाएँ और उसी को पूरा मील बनाएँ, जैसे दाल का चीला,
तो वो एक बेटर ब्रेकफास्ट ऑप्शन है। इसी तरह से जब आप अपना मील प्लान कर रहे हैं, लंच या डिनर प्लान कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि दाल और सब्जियां ज़्यादा खाएं और रोटी और चावल दोनों ही कम खाएं। अगर आपको कुछ मीठा ही खाने का मन कर रहा है, तो आप फ्रूट्स ले सकते हैं। फ्रूट का भी जूस बनाना रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि उसमें से फिर फाइबर निकल जाता है। तो अगर डायबिटिक है तो आपको पूरा फ्रूट खाना है, जूस नहीं बनाना है। सेकेंडली जो जैगरी है, गुड़ है, वो बिल्कुल नहीं खाना है। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि शक्कर बंद करके आप गुड़ चालू कर सकते हैं। लेकिन डेट्स, खजूर आप कम मात्रा में डेली 1 डेट खा सकते हैं अगर आपको कुछ मीठा ही खाना है तो। सबसे अच्छा लाइफ़स्टाइल तो ये है कि आप शुगर क्रेविंग जिसे हम बोलते हैं ना कि कुछ मीठा खाने की इच्छा है, उसको ना होने दें। वो कब होगा? जब अपनी डाइट में प्रोटीन होगा। प्रोटीन कहाँ से मिलता है हमें? दालों से, पनीर से, टोफू से, सोया चंक्स से। तो अगर आप इनसे फुल रखेंगे खुद को, तो आपको शुगर क्रेविंग, मीठा खाने की इच्छा नहीं होगी। लौकी एक अच्छी सब्ज़ी है, उसे खा सकते हैं, लेकिन सिर्फ़ लौकी पे डिपेंड होना कुछ ज़रूरी नहीं है। वो भी बाकी सब्ज़ियों की तरह आपका एक फाइबर सोर्स है। जैसे लौकी हुआ, फूल गोभी हुआ, पत्ता गोभी हुआ, ये फाइबर रिच सब्ज़ियाँ हैं। इन सभी को इक्वल मात्रा में आपको खाना चाहिए। लौकी का जूस बनाने से कोई स्पेशल बेनिफिट नहीं है। उसको खाने की या उसको लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आजकल सब्जियों में भी पेस्टिसाइड्स आते हैं। तो अगर किसी सब्ज़ी को आप कच्चा कंज़्यूम कर रहे हैं, तो वो आप अपनी हेल्थ के लिए बुरा ही कर रहे हैं, अच्छा नहीं कर रहे हैं। आपको डायबिटीज़ के कोई भी सिम्पटम आ रहे हैं, जैसे कि प्यास ज़्यादा लग रही है, भूख लग रही है, थकान रहने लग गई है या बार-बार कोई इन्फेक्शन हो रहा है, ईज़िली आप बीमार पड़ रहे हैं, तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर खुद ही गेस कर लेंगे कि आपको हो सकता है डायबिटीज़ हो और आपका चेकअप कराएँगे। आपका कोशिश होना चाहिए कि आप अपना शुगर फास्टिंग 110 के अराउंड मेंटेन करें और खाने के बाद 140 के अराउंड मेंटेन करें। आप भी अपना शुगर ग्लूकोमीटर से भी चेक कर सकते हैं, लैब में भी चेक करा सकते हैं बिना डॉक्टर से कंसल्ट करे। लेकिन अगर रीडिंग्स परफेक्ट नहीं आ रही है, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। डॉक्टर आपकी शुगर लेवल्स, आपके सिम्पटम्स देख के आपको ट्रीटमेंट देंगे। ऐसा नहीं डॉक्टर्स हमेशा ट्रीटमेंट 30 दिन का देंगे या मे बी 10 दिन का देंगे। पर डायबिटीज़ एक लॉन्ग टर्म बीमारी है, वो कोई सर्दी-खाँसी के जैसे 5 दिन में ठीक नहीं हो जाएगी, तो उसकी मॉनिटरिंग ज़रूरी है। अगर डॉक्टर ने आपको दवाई 30 दिन की लिखी है, तो 31st डे से उसको बंद नहीं करना है दवाई को। अपना शुगर फिर से चेक करना है, शुगर परफेक्ट आ रहा है तो कंटिन्यू करना है, शुगर ज़्यादा कम या ज़्यादा आ रहा है तो उसे फिर से डॉक्टर से रिव्यू करवाना है। डायबिटीज़ के लिए टेलीकंसल्टेशन एक बहुत ही अच्छा मीडियम है। मुझे खुद को 12 साल का एक्सपीरियंस है टेलीकंसल्टेशन करते हुए। मैं पहले अमेरिका, दुबई, बाहर के पेशेंट्स के लिए टेलीकंसल्टेशन करती थी। फिर ये इंडिया में चालू हुआ और आप एक्सप्रेस क्लिनिक ये तो गाँव में भी ले आया है। अगर आप एक गाँव के डॉक्टर के पास जाएँगे जिसका डायबिटीज़ में कोई स्पेशलाइज़ेशन नहीं है, तो वो आपको मिसगाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप घर बैठे, ना ही आपको कहीं ट्रैवल करना पड़ रहा है और आप एक स्पेशलिस्ट की सुविधाएँ ले सकते हैं, बार-बार फ़ॉलो-अप कर सकते हैं क्योंकि डायबिटीज़ में फ़ॉलो-अप ही बहुत ज़रूरी है, मॉनिटरिंग ही बहुत ज़रूरी है। अगर आपका शुगर सही कंट्रोल नहीं आ रहा है पहली वाली दवाई से, तो आपको उसे चेंज करना है। डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और सही फ़ॉलो-अप से जैसे ऐसा नहीं है कि डायबिटीज़ में एक ही दवाई चल रही है, 8-10 तरह की दवाइयाँ होती हैं और पेशेंट की नीड के हिसाब से, उसके वेट के हिसाब से, उसके साइड इफ़ेक्ट्स के हिसाब से डॉक्टर को बार-बार दवाइयाँ बदलनी पड़ती है। तो अगर आप एक अच्छे डॉक्टर से हमेशा के लिए जुड़े रहेंगे, तो आप अपनी डायबिटीज़ को अच्छे से मैनेज कर पाएँगे। और इसके लिए बार-बार दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना ग्लूकोमीटर घर पे रखें, चेक करें या अपनी लैब से चेकअप कराएँ और अपने डॉक्टर से उसका कंसल्टेशन ले लें ऑनलाइन।